Hello everyone, today we will discuss class 10th chapter 6 triangles। आज हम चैप्टर 6 ट्राइंगल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो वी स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारा चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स होते क्या है? अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स। सिंपल वर्ड में एक ट्राइंगल क्लोज फिगर होती है जिसके 3 साइड्स होती है। ठीक है, अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। तो साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप्स की ट्राइंगल होते हैं। फर्स्ट वन होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों की जो तीनों साइड्स होती है वो इक्वल होती है, वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें ट्राइंगल की जो 2 साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है। थर्ड वन इज स्केलेन ट्राइंगल। तो स्केलेन ट्राइंगल होता क्या है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स, ट्राइंगल की तीनों जो साइड्स है वो अलग अलग होती है। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स हमने 3 टाइप्स के ट्राइंगल डिस्कस करे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो एंगल के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें ट्राइंगल के जो तीनों के तीनों एंगल्स होते हैं वो लेसर देन 90 डिग्री होते हैं। जैसे कि मैं एक ले लेती हूँ 80 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री, ये मेरा हो गया 40 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ये ट्राइंगल है इसमें तीनों की जो तीनों एंगल्स है वो लेसर देन 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। सेकेंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वो क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपका जो एक एंगल होता है, ट्राइंगल का जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा का होता है। तो हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स डिस्कस कर लिए, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिमिलर फिगर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिमिलर फिगर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिमिलर फिगर्स होती क्या है। दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। वो फिगर्स जिनकी शेप तो सेम हो लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उनकी साइज भी सेम हो, तो वो हमारे पास सिमिलर फिगर होती है। फॉर एग्जाम्पल में मैंने लिया है, मैंने यहाँ 2 सर्कल बनाए हैं। एक सर्कल मेरा बड़ा है और एक सर्कल मेरा छोटा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी जो शेप है वो सेम है लेकिन इनकी साइज सेम नहीं है। तो ये हमारे पास सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर होती क्या है? जिनकी शेप सेम होती है लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि उनकी साइज भी सेम हो। यहाँ पे मैंने 2 स्क्वायर बनाए हैं, ये दोनों स्क्वायर हैं। ठीक है, इनकी जो शेप है वो तो हमें सेम दिख रही है और इनकी जो साइज है वो सेम नहीं है। एक मेरे पास बड़ा स्क्वायर है, एक स्क्वायर मेरा छोटा है, तो ये भी हमारे पास सिमिलर फिगर्स है। Now we will discuss about the equilateral triangles। तो पहला तो equilateral triangles होते क्या है? equilateral triangles में जो इनकी साइड्स होती है वो सेम होती है और जो सभी एंगल्स होते हैं, हर एक एंगल होता है वो 60 डिग्री का एंगल होता है। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सिमिलर फिगर्स की। तो यहाँ पे मैंने 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, एक बड़ा है और एक हमारे पास छोटा है। इनकी जो शेप है वो तो सेम है लेकिन इनकी साइज है
वो अलग अलग है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो ये भी हमारे पास सिमिलर फिगर है क्योंकि इनकी शेप सेम है। हमने ये तीनों पॉइंट है वो डिस्कस कर लिए हैं कि सभी स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सभी स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सभी सर्कल्स है वो भी सिमिलर होते हैं। थर्ड, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती क्या है? Those figures that have same shape and same size, वो figures जिनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। यहाँ पर हमारे पास ये दो सर्कल है, इनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल्स है कब सिमिलर कहे जाते हैं? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, और अगर उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो और प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर देखो हमने दो ट्राइंगल बनाए हैं, एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल है मेरा पीक्यूआर। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में जो एंगल ए है इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्राइंगल पीक्यूआर में हमारा एंगल पी है। ठीक है, एंगल ए की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल पी है। ठीक है, एंगल ए कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का है और एंगल पी भी हमारा कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का है। एंगल ए कितने का है? 50 डिग्री का है और एंगल पी हमारा क्या है? 50 डिग्री का है। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे क्या है? इक्वल है। ठीक है, और एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल क्यू है। एंगल बी कितने का है? 70 डिग्री का है और एंगल क्यू भी 70 डिग्री का है। ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है, एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल आर है। ठीक है, एंगल सी 60 डिग्री का है, एंगल आर भी हमारा 60 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल एबीसी है सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, सेकंड, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में हो। ठीक है, यहाँ पर जो ट्राइंगल एबीसी है इसमें जो एबी साइड है वो किसकी कॉरस्पॉन्डिंग है? पीक्यू साइड के। अब इनका रेशियो देखते हैं हम, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी कितनी है? 6 और पी क्यू कितनी है? 3, तो इनका रेशियो क्या आ गया? 2:1। बीसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? क्यू आर, तो बीसी अपॉन क्यू आर। ठीक है, बीसी कितनी है? 4 और क्यू आर कितनी है? 2। 2 1 2 2 2 4, 2:1। तो रेशियो हमारे पास यहाँ क्या आ गया है? 2:1। ये भी हमारा 2:1 है, ये भी हमारा 2:1 है। ठीक है, अब देखो एसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी आर। एसी कितनी है? 8 और पी आर कितनी है? 4। तो इनका रेशियो भी क्या आ गया? 2:1। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। Exercise 6.1, question number 1. Fill in the blanks using the correct word given in brackets. हमें यहाँ पे fill in the blanks करना है। इसका जो first है, all circles are dash, congruent, similar. तो सबसे पहले congruent figures होती क्या है? जिनका shape और size दोनों को दोनों same हो। और similar क्या होती है? जिनका shape तो same हो लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उनकी size भी same हो।
तो यहाँ पे मैंने 2 सर्कल बनाए हैं, एक मैंने बड़ा सर्कल बनाया और एक मेरा छोटा सर्कल बनाया। आप देखो कि इनका जो शेप है वो तो सेम है, इनकी साइज सेम नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों को दोनों सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि सिमिलर फिगर्स के लिए आपका जो साइज है वो छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑल स्क्वायर्स आर डैश। तो यहाँ पर मैंने 2 स्क्वायर बनाए हैं, एक मैंने ये स्क्वायर बनाया, एक मैंने ये स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेरा स्क्वायर बड़ा है और एक मेरा छोटा है, इनकी शेप तो सेम है लेकिन इनकी साइज सेम नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारी क्या आएगा, सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, शेप और साइज दोनों ही सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर देखो आइसोसेलेस है और इक्विलेटरल है। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि इक्विलेटरल जो ट्राइंगल्स होता है इनका जो, यहाँ पे मैंने 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए हैं, एक मेरा बड़ा ट्राइंगल है और एक मेरा छोटा ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ इनकी शेप तो सेम है लेकिन इनकी जो साइज है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। Fourth one is 2 polygons of the same number of sides are similar if A, their corresponding angles are dash and B, their corresponding sides are dash। तो बात हो रही है यहाँ पे 2 पॉलीगॉन की जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो मैं यहाँ पर पॉलीगॉन लेती हूँ मेरा, मैं यहाँ पे पेंटागन लेती हूँ, ठीक है। पेंटागन मैंने बनाया है, ये बड़ा बना लेती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा बना लेती हूँ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles। तो यहाँ पर देखो इस एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये है। इस एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये है। इस एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये है। इस एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये है। और इस एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये है। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे क्या आएगा, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो देखो यहाँ पर मैं इसको ले लेती हूँ 6, तो यहाँ पर ये सब जगह क्या आ जाएगी, 6। यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ 3 3 3, यहाँ पे 3 सेम है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इस साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, ये वाली हो गई। इनका रेशो निकाल लो तो रेशो कितना आ जाएगा, 2:1। इसी तरह इस साइड का इस साइड से निकालूं तो इस साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये वाली है, तो वो 6/3 आएगा। क्या आ गया, 2:1। इस साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये है, तो वो 6/3 2:1। और इस साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये है, तो वही क्या आ जाएगा, 2:1। और यहाँ पे फिर इस साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है आपके, ये है, तो वही हमारे पास यहाँ पर भी जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। फर्स्ट पार्ट है सिमिलर फिगर, सेकेंड पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर। तो यहाँ पर हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। हमें अच्छी तरह पता है कि सिमिलर फिगर्स क्या होती है, जिनकी शेप तो सेम होती है लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उनकी साइज भी सेम हो। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिए हैं 2, इनकी शेप तो सेम है लेकिन इनकी साइज सेम नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सी फिगर है, सिमिलर फिगर है। यहाँ पर सेकंड में इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए हैं मैंने 2, इनकी शेप तो सेम है लेकिन इनकी साइज सेम नहीं है। तो ऐसे फिगर्स जिनकी शेप तो सेम होती है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उनकी साइज भी सेम हो। तो यहाँ पर ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं वो सिमिलर फिगर्स के हैं और ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर,
और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, सेकेंड वन इज नॉन सिमिलर फिगर। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है और एक स्क्वायर बनाया है, तो ये हमारे पास नॉन सिमिलर फिगर है। और सेकंड में मैंने एक रेक्टेंगल और एक सर्कल बनाया है, तो ये भी हमारे पास नॉन सिमिलर फिगर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि हमें यहाँ जो दो क्वाड्रिलेटरल्स ये गिवन है ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किन्हीं भी दो पॉलीगॉन के सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर साइड लिखती हूँ, तो जो एस आर है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डीसी है। तो सबसे पहले हम एस आर अपॉन डीसी करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, डेसिमल यहां से हटा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो ये कितना आ गया रेशो इनका 1:2। ठीक है, आर क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सीबी, तो आर क्यू अपॉन सीबी क्या हो जाएगी 1.5/3। ठीक है, यहां से वही डेसिमल हटा तो ये कितना आ जाएगा 1:2। ठीक है, पी क्यू की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी, तो पी क्यू अपॉन ए बी ये कितना आ जाएगा 1.5/3। यहां से ये तो 1:2। ठीक है, और अब क्या कौन सी साइड है, पीएस, तो पीएस की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एडी, तो वही 1.5/3, तो ये कितना आ जाएगा 1:2। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दैट आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। हमारा रेशियो क्या आ रहा है 1:2। अब हम एंगल्स देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये वाला एंगल है ना एस, ये हमारा 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे 90 डिग्री से ज्यादा, और ये दोनों एंगल्स हमारे पास 90 से लेस है। ठीक है, अब आते हैं हम इधर, जो एंगल एस का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी है। तो यहाँ पर सभी के सभी एंगल्स हमारे कितने हैं 90 डिग्री के एंगल है, और यहाँ पर ठीक है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, एंगल एस एंड एंगल क्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री से हमारा कम का है, और इधर सभी 90 डिग्री के एंगल्स है। तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो तो इक्वल है लेकिन सेम है, और लेकिन इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास सिमिलर भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो एस क्यू पी आर पी क्यू आर एस जो भी आप बोलो ए बी सी डी, हमारे जो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स है वो सिमिलर नहीं है। क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। क्यों नहीं सिमिलर है, बिकॉज देयर corresponding angles are not equal। इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल नहीं है। हमने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लिए हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बोले तो थेल्स थ्योरम। इसके साथ हम एक्सरसाइज 6.2 भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू।